हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जीएस स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? तो इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह मुख्य रूप से आज के भारत और पाकिस्तान देश में फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किन के साथ व्यापार करते थे, किन देशों के साथ व्यापार करते थे? तो इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया। यहाँ गैप के स्थान पे वही भरा जाएगा कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वह मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार करते थे। लोथल शहर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। लोथल शहर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सिंधु नदी घाटी के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया? तो इसका आंसर होगा सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान ने सिंधु घाटी नदी के लोगों के लिए बाधा का कार्य नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया में स्थित पहला साम्राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा अक्कड़। मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य अक्कड़ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले? तो इसका आंसर होगा असम। असम राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले। सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है? तो इसका आंसर होगा नाचती हुई महिला की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर होगा सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी। गुजरात में दो हड़प्पा कालीन शहर हैं। तो इसका आंसर होगा धोलवीरा और लोथल। गुजरात में दो हड़प्पा कालीन शहर धोलवीरा और लोथल हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका आंसर होगा धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत धान्यागार है। सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित थी? तो इसका आंसर होगा एशिया। सिंधु घाटी सभ्यता एशिया महाद्वीप पर स्थित थी। सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, दशमलव प्रणाली, माप एवं रैखिक प्रणाली। यह सभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजन के लिए आमतौर पर पाला जाता था? तो इसका आंसर होगा कुत्ता। अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर होगा जल निकास। जहां जल निकास की व्यवस्था थी वहां अधिकांश सभ्यताएं स्थापित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर होगा लास्ट वैक्स टॉक्सिंग। कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो इसका आंसर होगा लोहा। लोहा धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? तो इसका आंसर होगा मुहर। हड़प्पा सभ्यता की मुहर को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था मुख्य रूप से। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में कौन से सार्वजनिक कार्य पाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नदी घाटी से अलग करते हैं? तो इसका आंसर होगा नलसाजी।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़ों के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं। नदी घाटी सभ्यता के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कांस्य युग। नदी घाटी सभ्यता के काल को कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का शहर और ऊपरी शहर नामक दो भागों में विभाजित था। तो इसका आंसर होगा सिलाडेल। यहाँ गैप के स्थान पर सिलाडेल लिखा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का शहर सिलाडेल और ऊपरी शहर नामक दो भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्य भंडार यानी ग्रेट गैनरी कहाँ पाया गया था? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्य भंडार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका आंसर होगा 3। धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी की मुहरों में चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर होगा यूनिकॉर्न। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? तो इसका आंसर होगा कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान कपास था। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर किस स्थान पर आए थे? तो इसका आंसर होगा गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर गुजरात स्थान से आए थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी? तो इसका आंसर होगा नगर नियोजन, कृषि कार्य, जल निकासी व्यवस्था। यह सभी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ईंट। सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए ईंट का उपयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।